का टॉपिक है जॉ क्रशर। इससे पहले हम देख चुके हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ साइड एक्शन इक्विपमेंट, साइड एक्शन इक्विपमेंट का सिलेक्शन कैसे होता है। और उससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइड एक्शन इक्विपमेंट का क्लासिफिकेशन। आइए शुरू करते हैं जॉ क्रशर। देखिए, जॉ क्रशर में एक मूवेबल जॉ होता है और एक फिक्स जॉ होता है। एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। दोनों जॉ वी शेप में लगे होते हैं। दोनों जॉ जो है यह जॉ मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ दोनों जॉ वी शेप में लगे होते हैं। किस शेप में? वी शेप में लगे होते हैं। फ्लाईव्हील, इंसेंटिक, पिटमैन, टॉगल, स्प्रिंग, मूवेबल जॉ, शाफ्ट और फिक्स जॉ, इन सब से इसकी असेंबली की जाती है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और ये मूवेबल जॉ 20 से 30 डिग्री के एंगल पर होता है, जो टॉगल द्वारा जुड़ा होता है। और ये पिटमैन से जुड़ा होता है, जिससे यह वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ऊर्ध्वाधर की तरह होता है। और फिक्स जॉ इधर लगा होता है। जब ये मूव करता है तो इससे जो फीड होता है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है। मूवेबल जॉ जो है 250 से 400 रोटेशन पर मिनट पर रोटेट करता है। ये जो मूविंग का होता है इसका 250 से 400 बार रोटेट करता है। इसका आइए एमिनेशन आपको हम दिखा देते हैं एक बार, आप अच्छे से एक बार जो समझ जाएंगे ज़्यादा बेटर से। एमिनेशन हमने आपको दिखा दिया है। आइए शुरू करते हैं। इसकी प्रिंसिपल क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इंडस्ट्री में जॉ क्रशर सामान्यतः कंपैरिजन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इंडस्ट्री में यह किसी फीड के साइज को कंप्रेसिव फोर्स द्वारा स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। किसे? कंप्रेसिव फोर्स द्वारा। अब कंपैरिजन क्या होता है? इससे पहले हम जब पढ़ रहे थे कि साइड एक्शन इक्विपमेंट को किन बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, वहाँ पे बताया गया। लेकिन हम एक बार और आपको समझा देते हैं कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन, जब पार्टिकल दो सरफेस के द्वारा ब्रोकन होता है और उस पार्टिकल का साइड एक्शन दो सरफेस के बीच होता है, जिसमें वर्क डन एक या दोनों सरफेस के द्वारा किया जाता है, तो उसे कंपैरिजन कहते हैं। कंपैरिजन में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है इसे हम आपको पहले बता चुके हैं, तो अब इसको नहीं बताएंगे हम। अब शुरू करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। आप लोगों ने देख लिया कि जॉ क्रशर कंपैरिजन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आइए अब शुरू करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। जॉ क्रशर में एक फिक्स जॉ होता है तथा एक मूवेबल जॉ होता है। एक फिक्स जॉ और एक मूवेबल जॉ, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया, एक फिक्स जॉ था और एक मूवेबल जॉ था। वी शेप में लगे होते हैं। मूवेबल जॉ 20 से 30 डिग्री के एंगल पर झुका होता है। यह टॉगल द्वारा जुड़ा होता है और मूव करता है। जॉ क्रशर की असेंबली सामान्यतः स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जॉ क्रशर पिटमैन, टॉगल, फ्लाईव्हील, इंसेंट्रिक, शाफ्ट, स्प्रिंग, हॉपर एक्सेट्रा से मिलकर बना होता है। क्रशर में पिटमैन इंसेंट्रिक से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे इंसेंट्रिक से जुड़ा होता है। पिटमैन इंसेंट्रिक से जुड़ा है, इंसेंट्रिक है, इसी से ये कनेक्टेड होता है। क्रशर में पिटमैन इंसेंट्रिक से जुड़ा होता है, जिससे वह वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। और जब इक्विपमेंट में पावर दी जाती है तो उसकी वजह से टॉगल से मुड़ी मूवेबल जॉ मूव करने लगती है। देखिए, टॉगल से जो जुड़ी है मूवेबल जॉ, ये मूव करने लगती है। आइए वर्किंग देखते हैं। सर्वप्रथम जब हम रॉ मटेरियल को दोनों जॉ के बीच के ओपनिंग द्वारा इंट्रोड्यूस कराते हैं, जब हम रॉ मटेरियल को दोनों जॉ के बीच के द्वारा इंट्रोड्यूस कराते हैं या इंटर कराते हैं, तो फीड मटेरियल दोनों जॉ के बीच में फंस जाता है। और जब पावर सप्लाई ऑन होती है तो मूवेबल जॉ मूव करता है और कंपैरिजन की प्रिंसिपल पर लार्ज साइज के रॉ मटेरियल को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है। इस ऑपरेशन में मूवेबल जॉ 1 मिनट में 250 से 400 रोटेशन पर मिनट मूव करता है। कितनी बार मूव करता है? 250 से 400 रोटेशन बार मूव करता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जॉ क्रशर किस लिए यूज किया था, तो ये याद रखिएगा, जॉ क्रशर
खास करके जब आप किसी एग्ज़ाम देंगे, जैसे IUCL एक्सेट्रा का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें पूछा जाता है कि जॉ क्रशर किस पर, मतलब किस प्रिंसिपल पर कवर करता है और किस साइज़ के मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए, जैसे क्रोज मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें फीड 200 mm साइज़ तक अवेलेबल है, मतलब 200 साइज़ तक अवेलेबल का मतलब है 200 साइज mm तक हम इसमें फीड लगा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ जॉ क्रशर, एडवांटेजेस क्या है जॉ क्रशर की, आइए देखते हैं। जॉ क्रशर हैवी मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, हैवी या क्रोज मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, हैवी या क्रोज मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में यह प्राइमरी क्रशर होता है, या प्राइमरी क्रशर होता है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, इसकी इनिशियल कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट हाई होती है। पावर कंजप्शन मिनिमम होता है, सॉरी पावर कंजप्शन हाई होता है, इसका पावर जो कंजप्शन है वह हाई होता है, पावर कंजप्शन हाई होता है। इसके बाद हम देखेंगे किक लॉ और रिटिंजर लॉ, जो कि छूट गया था इससे पहले वीडियो में, तो हम उसे अगले वीडियो में देख लेंगे कि किक लॉ क्या होता है, रिटिंजर लॉ क्या होता है, और बॉन्ड लॉ क्या होता है, और क्रशिंग इफिशियंसी, ये तीनों हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।